बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है पर्दा और ख़वातीन। और इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग डिज़ाइनर मौजूद हैं, मिसबा राफे। सबसे पहले तो हम आपको अपने शो पे वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो और मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड इनवाइटिंग मी टू कम एंड स्पीक ऑन योर शो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम आपका तारुफ जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड और यंग डिज़ाइनर हैं। तो आप कैसे ये सफ़र का आगाज़ हुआ? सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आपने बाया पहनने का डिसीजन कब लिया और कैसे आपको ये ख्याल आया? अच्छा, एक्चुअली आई एम एन MBA। मैंने MBA किया हुआ है। नाउ आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी ग्रेजुअल चेंज। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि बहुत मुश्किल लगता था। और यही सोचना कि एक ही चीज़ रोज़ पहनना, उसको डिफरेंट नहीं लगना। आप यू कांट ड्रेस अप डिफरेंटली, यू कांट वॉक अराउंड डिफरेंटली। तो एक बहुत ग्रेजुअल चेंज था। मैंने पहले हिजाब लेना शुरू किया था और उससे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये हुआ कि इवेंचुअली आई स्टार्टेड टेकिंग इन अबाया। बट वही था कि जब मैंने अबाया लेने का सोचा और पहनने का सोचा और मैंने मार्केट में ढूंढना शुरू किया, तो मुझे अपनी पसंद का कोई अबाया नहीं मिला। सब बहुत नॉर्मल ब्लैक उस तरह के अबायास थे, एंड आई वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड आई वांटेड टू लुक डिफरेंट एज वेल। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो जिसमें मैं अपने आप को भी प्यारी लगूं, मैं पहन के भी प्यारी लगूं। तो तब मैंने ये सोचा कि अगर कुछ करना है तो खुद ही करना है। सही। That is when I decided that I should design my own line of abayas, and then here I am in front of you with my own line of abayas. बहुत ही ट्रेंडी और बहुत ही अच्छे अबायास आप पहनती हैं। मैंने आपके जितने भी अबायास देखे हैं और सबके Thank, सब बहुत वेल डिज़ाइन हैं और बहुत thank you so खूबसूरत हैं। much. तो अच्छा, अब ये बताएं कि आप कैसे आपको फिर आपने पहनना शुरू किया अपने लिए? तो आपको ये अभी कुछ अर्सा पहले आपने शुरू की बिल्कुल। डिज़ाइनिंग प्रॉपरली जी और बिल्कुल। मार्केट किया आपने, और मार्केट में आपके अबायास आए और आपने हाँ, बस बिजनेस ये स्टार्ट अभी बड़ा किया। कह रहे हैं, थोड़ा फ्रेश ही है। इट्स बिन अ ईयर ओके। where we've started doing this and we've started designing, और हम एक लाइन ऑफ अबायास अभी लेकर आए हैं which is different, vibrant colors हैं, different style है। बहुत मार्केट है ऐसी जो ब्लैक्स भी पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे थोड़ी ओल्डर जनरेशन, वो कलर्स में नहीं जाते हैं, उनको ब्लैक्स चाहिए होते हैं। सो we've introduced a line which is black as well, but we for the younger generation जिनको थोड़ा डिफरेंट लगना है बट स्टाइलिश भी लगना है और अबाया भी पहनना है, तो उनके लिए एक कलरफुल वाइब्रेंट रेंज भी अवेलेबल है। तो दिस इज़ हाउ वी डूइंग इट। वैसे तो we're ऑनलाइन एट द मोमेंट, और हमने कोई एसेट अभी स्टोर नहीं किया इंट्रोड्यूस, लेकिन हम कर रहे हैं और हम ऑनलाइन हैं और हम डिफरेंट अबायास जो है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि मॉडस्ट वेयर का कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। तो उसको एक्सपैंड करना है, लोगों को ये बताना है कि यू कैन लुक नाइस by looking decent, by looking एग्जैक्टली। modest, and you can look stylish in an abaya as well. That एग्जैक्टली। is my concept, and that is what we're introducing to the market as well. That if you want to carry yourself well and if you want to present yourself well, आपको modern होने के लिए टाइट कपड़े या छोटे कपड़ों की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, You बिल्कुल can ठीक। look nice in an abaya as well. तो आप क्या समझती हैं कि ये जो आपका अबायास का कॉन्सेप्ट है जो आपने डिज़ाइन करने शुरू किए, हमारे दीन में ड्रेस कोड कुरान में मौजूद है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने क्या चीज़ नहीं, पहननी है, स्पेसिफिक ड्रेस बट कोड किस नहीं तरह है। आप इसको लेती हैं, रिलेट करेंगी अपने इस अबायास की जो डिज़ाइनिंग है? क्योंकि ये एक बहुत पॉजिटिव आप चेंज लेकर आ रही हैं सोसाइटी में। बेशक अभी स्टार्ट किया है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि ये आगे चल के एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह। कदम साबित होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, बात ये है कि रिलीजन को ना मुश्किल बनाया जाता है, मुश्किल इतनी होती नहीं है। आपका हिजाब का कॉन्सेप्ट है, आपका अबाया का एसेट नहीं है कि आपने अबाया ही पहनना है, लेकिन डिसेंट क्लोथिंग एंड लुकिंग नाइस इन दैट डिसेंट क्लोथिंग, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। अब मेरी तरह के बहुत सारे लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, गोइंग आउट एंड ड्रेसिंग अप एंड स्टिल not being able to wear anything except a black abaya. So we're trying to change that concept, and we're trying to come out of the typical black abaya trend. So look nice, wear nice, and look different. एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ जैसे एक्सट्रीम वेदर मैं कहूँगी लाहौर में अब है ख़ास तौर पे,
कि गर्मी में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सर्दी में बहुत सर्दी है, तो किस तरह फैब्रिक, जैसे हम पहले देखते हैं कि चादरों का या बायास का फैब्रिक इस तरह का है कि उसको बहुत गर्मी में यूज़ करते हुए बहुत से लोग शायद इसलिए पहनते भी नहीं होंगे कि वो हाँ नहीं, नहीं गर्मी पहन तो सकते। डेफिनेटली है, और लिविंग इन लाहौर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हॉट इट इज़। तो वी आर बिल्कुल। इंट्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स विच इज़ वेरी ब्रीदेबल, ठीक है, लाइट मटेरियल है, ब्रीदेबल कपड़ा है जो आप आराम से गर्मी में पहन सकते हैं। सही। अभी सेकंड कलेक्शन भी हमारी लॉन्च हो रही है, उसमें वी आर इंट्रोड्यूसिंग अबायास विच आर लॉन, ओके। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली लॉन लॉन, क्योंकि लॉन रिंकल हो जाती है। हमारे बिल्कुल। बहुत सारे कस्टमर्स थे जिन्होंने हमसे पूछा कि लॉन के बायस क्यों नहीं बनाते हैं, तो असल में लॉन बहुत जल्दी रिंकल हो जाती है, और आपने जब पहनना है और उसको बहुत देर पहन के रखना है तो यू नीड अ फैब्रिक जो रिंकल ना हो रिंकल जल्दी। ना हो। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कपड़ा विच इज़ लाइक मलाई लॉन, ओके। ठीक है, इट्स गोना बी फ्लोई, इट्स गोइंग टू हैव द कॉन्सेप्ट, इट्स गोना हैव द स्टाइल एंड एवरीथिंग, लेकिन वो बहुत ब्रीदेबल, बहुत समर फ्रेंडली कपड़ा है। तो वो समर फ्रेंडली, फिर आप उसमें आराम से उसको पहन सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, आपके लिए जो है ना बाया पहनना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल नहीं होता असल में, आसान कर दिया आपने, तो आई होप कि लोग आसानी ही उसको करना चाह रहे हैं, आसानी क्योंकि आई अंडरस्टैंड वेयरिंग इट माई सेल्फ, आई रियलाइज कि मुश्किल हो जाता मुश्किल हो है। जाता है। लेकिन अगर आपका फैब्रिक ऐसा है कि वो ब्रीदेबल है और आप सर्वाइव कर सकते हो हॉट वेदर, तो देन व्हाई नॉट। ओके। अच्छा, एक और मिसबा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप में आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है, कि यंग लोग इसको आपको रिस्पांस कर रहे हैं या मिडिल एजेड, या किस तरह आप देखती हैं कि क्या आप सोसाइटी में बेहतर तौर पे समझ सकती हैं कि अबायास के लिए कैसे रिस्पांस आ रहा है नहीं, आपको? रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, लेकिन अभी हमारा रिस्पांस यही है कि थोड़ा ओल्डर जनरेशन, अच्छा। 30s 40s जो है ना, ये थोड़ा इंक्लाइन टूवर्ड्स अबायास ज़्यादा हैं। हमारा वैसे तो टारगेट मार्केट 18 अबव है फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, बिकॉज ये वाइब्रेंट कलर्स उनको बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स वाई वी गोइंग फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स इज़ वेल, जो पहनते हैं लेकिन वो गर्मी में मुश्किल हो जाता है, मुश्किल तो हो जाता ब्रीदेबल कपड़ा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट रिस्पांस के हिसाब से अभी हमारा थोड़ा ओल्डर जनरेशन में ज़्यादा है, एंड नॉट फ्रॉम लाहौर इतना, बट इस्लामाबाद, कराची, we've had people coming from Australia and Saudi Arab as well, अच्छा, इंटरनेशनली भी हाँ, आपको अब मतलब होता जा रहा है, जिन्होंने होता हमें जा कांटेक्ट किया है। डिलीवरी अभी हमारी इंटरनेशनल नहीं है, बट दे हैव रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, तो वो वहाँ डिलीवर करा के उनसे फिर मंगवा लेते हैं। सही। तो इट इज़ गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग गुड एंड इट्स गोइंग इंटरनेशनल, सो वी आर हैप्पी। गुड। ये तो बहुत अच्छा रिस्पांस है आपके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने अबाया पहनना शुरू किया, तो आप अभी मुझे बता रही थी कि आप एक मॉडर्न बिल्कुल लड़की थी, और पहले आपने दुपट्टा स्टार्ट किया, हाँ। और फिर आपने, तो क्या फैमिली से कोई आपको कोई ऐसी आपको फील हुआ कि वो उनकी तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, या वो अगेंस्ट थे, या इन लॉज आपके जो हैं वो उनको ये कैसा लगा? क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ एक लड़की अगर कोई डिसीजन लेती है तो बहुत से लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और अच्छा बुरा कोई भी रिस्पांस उसको देखने को मिलता है। तो आपको किस तरह इस चीज़ को फेस करना देखिए, पड़ा? रिएक्शन तो हर चेंज पे आता है। सही। when you start looking different, people notice it, and that's exactly what happened. मैंने जब दुपट्टा लेना शुरू किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज माय डैड ऑलवेज बिलीव्ड कि जो आपका दिल करता है ना, आपको वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ नेचुरली होती है, या आप फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर नेचुरल चेंज आप में आएगा तो वो टिकेगा भी, और वो लॉन्ग टर्म रहेगा। तो फैमिली की तरफ से तो कोई नहीं था। हाँ, फ्रेंड्स में थोड़ा जो सोशल सर्कल आपका होता है, वो आपको थोड़ा बैकवर्ड समझना शुरू कर देते हैं कि यू नो, just because you're taking a dupatta or you take a hijab, then you're not as modern as they are. But I think the right kind of people, if you meet the right kind of people, then they encourage you. And alhamdulillah, my husband is that sort that he encouraged me, और उनको बहुत पसंद है। तो करते करते अब I'm at a stage where I feel very comfortable in the way I am. तो अब लोगों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई गेस जब अल्लाह की मदद आती है ना, तो बेशक बेशक आपके लिए आसानियाँ खुद ही पैदा हो जाती हैं। बेशक। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर खातून किसी भी एज की हो, अगर वो फुली कवर्ड है और वो कंफर्टेबल है और वो कहीं भी मूव कर रही है, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर वो मूव कर सकती है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अब आपका इसको बिज़नेस को एक्सपेंड करने का और इसको मार्केट करने का, या इसको और ज़्यादा लोगों में, मतलब जैसे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लड़कियों में मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेंड आए
कि वो अबायास की तरफ आएँ और ट्रेंडी और खूबसूरत अबायास पहने और एक अच्छा उसके अंदर चेंज हमें नज़र आए। तो कैसे आप इसको लेकर चलेंगी? देखिए, मार्केटिंग तो हमारी अभी इट्स वेरी सिंपल कि वी आर टारगेटिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, हमारा इंस्टा पेज है, हमारा फेसबुक पेज है, जिसके थ्रू हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। और ये सारी यंगर जनरेशन इज़ वेरी इंस्टा प्रो ना, वो हर चीज़ उनके लिए इंस्टा पर होती है और इंस्टाग्राम जो है इज़ द मोस्ट यूज्ड फॉरम एट द मोमेंट। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज़ व्हाट वी आर टैपिंग ऑन। एंड आई गेस एक पॉजिटिव मैसेज सबको यही देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक अबाया पहना हुआ है तो आप स्टाइलिश नहीं लग सकते हो। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, विच इज़ चेंजिंग बाय द वे, दिस ट्रेंड इज़ चेंजिंग और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। To look nice, you don't just have to be wearing something else. You can look nice, look decent in a very modest attire as well. Exactly. ये जैसे अभी आप अबायास डिज़ाइन कर रही हैं लॉन में अच्छे फैब्रिक में, आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू वेदर आप कोशिश कर रही हैं कि उसको डिज़ाइन करें ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें। अच्छा, जैसे अब इंशाल्लाह आगे चल के, जैसे मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि बहुत लोग इस साइट पे आएँ और पहने, तो पार्टी वेयर जैसे और किसी फंक्शन में जाना है उस वक्त लोग, फिर हमारे यहाँ ये भी एक है कि कभी पहन लिया कभी नहीं पहना, तो अगर कांस्टेंट जो लोग पहनना चाहते हैं, जैसे आप कपड़े बनाते हैं, सूट बना लिया, पार्टी वेयर होता है, अकॉर्डिंग टू वेदर होता है, तो क्या आप अबायास में भी इस तरह से लाएंगी? हाँ, नहीं, हमारी ऑलरेडी एक थोड़ी फॉर्मल रेंज है। वो यही होता है कि आप फैब्रिक जो है ना थोड़ा फॉर्मल उसको उस अटायर में ले जाते हो। जैसे यू कैन इंट्रोड्यूस अ लिटिल ब्लैक के साथ गोल्डन हमने किया हुआ है, विच इज़ फॉर्मल वेयर है हमारा, जो कि आप इवेंट्स पे पहन सकते हो, शादियों पे पहन सकते हो, डिनर्स पे पहन सकते हो। देन देयर इज़ वन विद एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है। तो जब डिफरेंट आप कुछ लाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रा डिफरेंट लगे और लोगों को पसंद आए, तो उसमें फॉर्मल वेयर भी डेफिनेटली है। ये तो बहुत अच्छी हाँ, बात क्योंकि कैजुअली तो जो लोग पहनते हैं वो पहनते ही हैं, फिर इवेंचुअली उनको फॉर्मल वेयर के लिए भी चाहिए होता है। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, मोर डिजाइंस विल कम, वी हैव अ फ्यू व्हिच आर वी देयर फॉर द फॉर्मल वेयर एज वेल, जो कि कस्टमर स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग पर्पसेस ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, और हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने किसी को गिफ्ट करना है, तो अपनी खाला के लिए एक ने लिया, एक ने अपनी अम्मी के लिए लिया। अच्छा। तो वी हैव मेल क्लाइंट्स एज वेल, सिर्फ ये फीमेल्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। यू कैन योर ब्रदर माइट वांट टू गिफ्ट यू, योर हस्बैंड माइट वांट टू गिफ्ट यू, सो वी हैव मेल्स कमिंग अप टू अस एज वेल एंड आस्किंग अस कि अगर यू नो उनको साइजेस का थोड़ा मसला होता है कि ये कौन सा साइज इनको आएगा, तो ये तो थोड़ा फ्री स्टाइल है, आपको इतना साइज का इशू नहीं होता, लेंथ का आइडिया हो जाए तो आपका अबाया तैयार होता है। तो हमारे पास हर तरह के लोग आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह it is touch wood going very well. अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो बहुत आपसे सुनकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा चेंज है कि लोग इस साइड पर आ रहे हैं। असल में शायद बहुत सी ख़वातीन इसलिए भी ना पहनती हों कि उनको उनकी मर्ज़ी की चीज़ ना मिलती हो। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज बच्चियों को, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों को या ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जैसे लोग मार्केट्स में भी, औरतें तो ज़ाहिर बात है हर जगह जाएंगी और सारे काम करेंगी, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि अपने आप को कवर करने के हवाले से और रिस्पेक्ट लेवल उससे बढ़ता है इस हवाले से, तो क्या मैसेज आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए देना चाहेंगी? देखिए, फॉर द यंगर जनरेशन माय मैसेज इज़ दैट डोंट थिंक व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। अगर आप कंफर्टेबल हो वेयरिंग एन अबाया, देन यू शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, क्योंकि आप जब तक if you're not comfortable in your own skin, then you will not be comfortable anywhere, you will not be confident with who you are. So in order to be confident, you need to be comfortable with yourself. तो लोगों का इतना मत सोचें, ये मत सोचें कि मैं कितने स्टाइलिश या कितना फैशनेबल लगूंगा। You need to be comfortable with what you're wearing. Exactly. और हम एक ऐसी रेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आप अपनी पसंद के कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इफ़ देयर इज समथिंग, अगर आपके माइंड में कुछ है कि आपको ऐसा चाहिए पर वो आप नहीं रेप्लिकेट कर पाते, तो वी आर देयर फॉर यू, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर कमिंग अप विद डिफरेंट एंड इनोवेटिव आइडियाज टू मेक यू लुक स्टाइलिश इन अ मॉडेस्ट वे। बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन, कंफर्टेबल रहना सीखें और लोगों की इतनी परवाह ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको अबाया पहनना चाहिए और उसको स्टाइलिश तरीके से पहनना चाहिए, प्लीज़ गो अहेड एंड एन्जॉय योर सेल्फ द वे यू आर। दैट्स व्हाट आई लाइक। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया इन्होंने और मैं यही कहना चाहूँगी
कि सारी गुफ्तगू में 2-3 बातें मेरे माइंड में आई कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि औरत जो है वो एक पर्दे के अंदर हो, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। तो इज़्ज़त उसी में है, उसकी रिस्पेक्ट इसी में है कि वो पर्दे में हो और कवर्ड हो, और जिस तरह से भी कुरान में हुक्म है उस तरह से हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि किसी को फ़ोर्सफुली ऐसा करने के ऊपर मजबूर ना करें, और जब उसके दिल में आएगा उसके लिए दुआ करें। आपकी बहन, बेटी, बीवी कोई भी है, आप चाहते हैं कि वो पर्दा करे या वो खुद चाहती है तो वो खुद भी दुआ करे, और जब उनके दिल में आएगा तो वो बेहतर तौर पे इसको कैरी भी करेंगी और ख़ुद बड़े शौक़ से करेंगी। और जो काम शौक़ से किया जाए वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें आपको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी तौफीक दे कि हम इस तरह के अच्छे काम कर सकें और लोगों को जो है वो अच्छी बातें बता सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच मिसबा। आपने बहुत ज़्यादा टाइम हमारे लिए निकाला और बहुत ही फ्रूटफुल और यूज़फुल आपकी गुफ्तगू रही, और आई होप के लोग इससे बहुत इन्जॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी, और पॉजिटिवली आप सोसाइटी में मूव भी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।